सुने सुने, मैं बताता हूं, मैं आगे हूं, सुनो। आज है लेक्चर नंबर 4, आज है लेक्चर नंबर 4 रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन में हमने अब तक पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल तक, है ना। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़े थे, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो, टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, है ना। पेयर ऑफ टेस्टिस थी, और बताओ एसेसरी डक्ट थी, एसेसरी ग्लैंड थी, और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट। आज की हेडिंग होगी मेल एसेसरी डक्ट। हेडिंग लगाएंगे मेल एसेसरी डक्ट, हेडिंग लगाएंगे मेल एसेसरी डक्ट, क्योंकि मुझे पूरे में अभी झांकी बनानी है। यू नो झांकी, जिसको झांक के बनाना उसे झांकी कहते हैं। मुझे पूरे में झांकी बनानी है, इसलिए मैं भी हेडिंग मिटा दूंगा, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड भरना है ना, मुझे पूरा बोर्ड भरना। आप लोग जल्दी से हेडिंग लगाओ। तो कल भी कहा था, मैंने आपसे कल भी कहा था कि एनसीईआरटी पूरा पैराग्राफ रखती है, उस पैराग्राफ को लोग समझ नहीं पाते हैं। मैंने कल ही आपसे कहा था कि एनसीईआरटी पूरा पैराग्राफ लिखती है, उस पूरे पैराग्राफ को हम लोग समझ नहीं पाते, रखते हैं। आज वो दिन आ गया, पैराग्राफ को तोड़ देंगे। आज वो दिन आ गया, पैराग्राफ को तोड़ देंगे। पहले हम लोग पूरा ड्रॉ करेंगे, पूरा समझेंगे, जब पूरा समझ लेंगे, हाँ, मैंने क्या कहा, पहले हम लोग पूरा ड्रॉ करेंगे, पूरा समझ लेंगे। जब हम समझ लेंगे तब हम एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसको पॉइंट वाइज अपने नोट्स में बढ़िया से लिख लेंगे, ताकि हमारे बोर्ड और नीट के सारे क्वेश्चन हो जाए। क्या आप लोग समझ गए? बोलो, ठीक है। तो चलो, आज की हेडिंग क्या है, मेल एसेसरी डक्ट। और मेल एसेसरी डक्ट में मुझे बहुत बड़ा डायग्राम बनाना है पूरे बोर्ड में, इसलिए मैं हेडिंग को मिटा देता हूं। लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, मेल एसेसरी डक्ट। क्या हेडिंग लगा लो? मेल एसेसरी डक्ट। लेट मी स्टार्ट। अच्छा, मेल एसेसरी डक्ट होता क्या, पहले सुन लो। एसेसरी डक्ट का मतलब क्या है? जैसे आपने मोबाइल लिया, उसमें एसेसरीज होती हैं, है ना। जिस कवर लगा रहे हैं, टेम्पर लगा रहे हैं, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, एयरपॉड खरीद रहे हैं, क्या उसकी एसेसरीज हैं। यानी मोबाइल के अलावा जो उसमें हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, एसेसरी। तो ऐसे हमने कल पढ़ा था टेस्टिस। क्या पढ़ा था? टेस्टिस। और टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म टेस्टिस से होते हुए जिस रास्ते को फॉलो करते हुए, जिस पाथ को फॉलो करते हुए फीमेल तक पहुंचता है, उस पूरे डक्ट को बोलते हैं, जो डक्ट उसको कैरी करती है उसको बोलते हैं एसेसरी डक्ट। क्या बोलते हैं? तो आज हम पढ़ रहे हैं एसेसरी डक्ट। कौन कौन सी वो डक्ट हैं जो टेस्टिस से निकलती हैं और स्पर्म को लेके जाती हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे। हाँ, तुम नहीं लिखोगे, तुम बिल्कुल नहीं लिखोगे। पहले कौन लिखेगा? पहले मैं लिखूंगा, बोर्ड में लिखूंगा, बहुत सारे लिखूंगा। इतना तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, बहुत सारे लिखूंगा। और मैं जब लिख लूंगा उसके बाद तुम लोग लिखोगे, ठीक है ना। चलो, मैं बहुत सारे लिखूंगा, तुम बस देखोगे, तुम बस देखोगे। ये क्या है पता? टेस्टिस। हाँ, ये क्या है? बहुत बड़ी बना दी, छोटी बना देते हैं। ज्यादा बड़ी बना दी है, जगह कम है, थोड़ा सा कंजूसी करते हुए। टेस्टिस छोटी है, ये टेस्टिस है, ठीक है ना। अगर हम बात करें टेस्टिस के बारे में, तो टेस्टिस का जो वर्टिकल कंपार्टमेंट था, नाम बताओ उसका, मीडियस्टिनम टेस्टिस। याद है आपको? आपको सब याद है, आप नाटक करते हो। नहीं, मुझे पता आपको सब याद है, लेकिन आप नाटक करते हो। और जो हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट, इसका नाम क्या था? सेप्टिउला टेस्टिस। क्या नाम है? सेप्टिउला टेस्टिस। क्या नाम है? सेप्टिउला टेस्टिस। अच्छा, वर्टिकल वाले का क्या नाम है? बोलो बोलो। मीडियस्टिनम टेस्टिस। हॉरिजॉन्टल वाले का सेप्टिउला टेस्टिस, है ना। मैं जानबूझ के ऐसा डायग्राम बनाऊंगा कि आपको सारी लेबलिंग समझा सकूं। मैं जानबूझ के ऐसा डायग्राम बनाऊंगा कि आप लोग को सारी लेबलिंग अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने कहा था टेस्टिस, हाँ, ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो कंपार्टमेंट है, क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और मैंने कहा था टेस्टिस में लगभग 250, एक की 250 होता है, 250, है ना। तुम लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो, तुम लोग 250 नहीं समझते हो, 250 है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे, तो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसमें क्या थे? 1 से 3। ओ माय गॉड, मार्कर नहीं चल रहा है। हाँ, 1 से 3 क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हैं? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बोलो सही है? बोलो भाई। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ये एक पॉइंट पर मिलते हैं, 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 और ये सब बनाते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बनाते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये सब ट्यूबुलाई रेक्टाई हैं। ये कौन है बताओ मुझे, नाम बताओ उसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वेरी गुड। ये क्या बना है बेटा? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। यानी तीनों के अंदर जो स्पर्म बने हैं, वो तीनों एक पाइप में ड्रेन कर देंगे। ये तीनों एक पाइप में ड्रेन कर देंगे, जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई आएंगे, ये सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई आएंगे अपना कंटेंट
इसके अंदर ड्रेन कर देंगे, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। क्या कहते हैं इसका नाम बताओ? हाँ बहुत बढ़िया, रेटिटेस्टिस। क्या नाम है इसका? RETE, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बन रहा है। तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हम मिलके बना रहे हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई ड्रेन कर रहा है रेटिटेस्टिस में। और बहुत बढ़िया, क्या है बेटा, तुम लोग ऐसे रोज लेट आओगे? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी बैठो। टेक योर सीट प्लीज। गेट लगाओ अच्छे से। बहुत बढ़िया। लक्ष्य, मैंने सुना तुम आगे। दबाओ दबाओ, खुश करो। क्या बात है, खुश करो, खुश रहो। दबाओ दबाओ, बहुत बढ़िया। खुश करो, खुश रहो। बैठो, बहुत बढ़िया। खुश करो, खुश रहो, है ना? बहुत बढ़िया। चलो आओ। ऐड देखा होगा उसमें मेरे ख्याल से, ऑल आउट वगैरह में आता है ना? चले चचा आओ। ए भैया आओ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेल एसेसरी डक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट में हम लोगों को बेसिकली डक्ट पढ़नी है कि वो कौन कौन सी डक्ट है जहां पे स्पर्म रहता है, मैच्योर होता है, ट्रेवल करता है। ठीक है ना? तो देखो ये हमारी टेस्टिस थी। टेस्टिस के अंदर सबसे पहले कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे स्पर्म बन रहा है। पढ़ाई का निकल मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वहीं से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बना? ट्यूबुलाई। तीनों के तीनों जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनके अंदर जो स्पर्म बना, ये कहां ड्रेन करेंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाई में। कहां ड्रेन करेंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाई में। ट्यूबुलाई रेक्टाई सारे के सारे कहां ड्रेन करेंगे? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस बेसिकली वो कंपार्टमेंट है, वो पार्ट है जहां पर सारे के सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई स्पर्म जो लाते हैं किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसको ड्रेन कर देते हैं। और ये जो हमारा रेटिटेस्टिस है, यहां से छोटे छोटे पाइप निकलते हैं। यहां छोटे छोटे, बोलो बोलो, यहां छोटे छोटे थिन इलास्टिक पाइप्स हैं। थिन इलास्टिक पाइप्स हैं। ठीक है? और ये 6 to 14 होते हैं। इनका नाम है वासा इफरेंशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आएगा क्यों इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है ना? वासा इफेरेंशिया, ये REN है। ठीक है ना? वासा इफेरेंशिया, वासा इफेरेंशिया। ये जो वासा इफेरेंशिया है बेटा, ये खूब सारे पाइप हैं और ये मिलके, हाँ मैं बना रहा हूं, बिल्कुल पतले पतले से, एकदम चिन्ह चिन्ह से, चिन्ह छोटे छोटे से, बहुत बढ़िया। और ये वासा इफरेंशिया एक डेंस कॉइल्ड, एक डेंस कॉइल्ड मोटा पाइप बनाते हैं। इसका जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं, इसका पूरा जो क्या कहते हैं, उसको जो कंटेन करता है स्पर्म को, पूरे के पूरे सेमिनल प्लाज्मा को, वो कहां ड्रेन करता है? डेंस कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या नाम है? एपिडिडाइमिस। क्या नाम है? एपिडिडाइमिस। क्या? एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस क्या है? 6 मीटर लॉन्ग पाइप है। क्या है? 6 मीटर की लॉन्ग पाइप है। अरे 6 मीटर की टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर इतनी सी, और उसके अंदर 6 मीटर की पाइप। सोचो तुम, कितनी पतली पतली पाइप, एकदम यूं कॉइल्ड है। ये स्पर्म है, सॉरी ये तुम्हारा क्या है? टेस्टिस है। और टेस्टिस में ऊपर एकदम चारों तरफ ऐसे ऐसे पूरी एकदम बिल्कुल कॉइल्ड है। ठीक है ना? उसके पोस्टीरियर सरफेस पे क्या है? कॉइल्ड है, पीछे ऐसे ऐसे। लेकिन मैं इसको दूर दूर क्यों बनाया? ताकि तुम देख सको। अगर मैं सब यहीं, अरे यार, अगर मैं सब यहीं चिपका दूंगा, यहीं घिच कर दूंगा, तो समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा था डायग्राम ऐसा बनाऊंगा कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की खास बात यह है, दो बातें इसकी याद रखेंगे कि यहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है। यहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है टेम्पोररली, यानी स्टोर तो होगा एम्प्यूलम में। यहाँ पे मैचुरेशन होता है स्पर्म का, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है। जितने भी एसेसरी डक्ट है, सबसे लंबी कौन है? एपिडिडाइमिस। सबसे लंबी कौन है? एपिडिडाइमिस। स्पर्म का मैचुरेशन कहां होता है? एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस जो होता है, सुनो, एपिडिडाइमिस जो है ना बेटा, यहां से निकलती है एक डक्ट, उसको बनाऊंगा रेड वाले मार्कर से, आप देखेंगे यहां से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम है, सब याद करा दूंगा। देखो इतने सारे नाम में आपको बहुत डर लगेगा, और इतनी सारी चीजें, ये तो बेचारी पहले दिन आके एकदम डिप्रेशन से ले जाएगी, अरे इतनी खतरनाक चीजें मैंने मिस कर दी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिल्कुल याद करा दूंगा। ठीक है ना? मैं याद करा दूंगा, अब खुद को संभालो, मैं याद करा दूंगा, तुम बस खुद को संभालो, मैं तुम्हें बोलो भाई याद करा दूंगा। ये हमारी वास्ट डिफरेंस। क्या है ये? सुनो एक तुम्हें बात बताऊं, मैंने तुमको पढ़ाया था उस दिन, आओ देखते हैं। मैंने तुमको पढ़ाया था कि ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये क्या है? स्क्रोटम है। ये क्या है? स्क्रोटम के अंदर ये कौन सी कैनाल है? इंग्वाइनल कैनाल। ये एक रास्ता है इंग्वाइनल कैनाल नाम का। इसका नाम क्या है? इंग्वाइनल कैनाल। ये एक रास्ता है जिसका नाम है इंग्वाइनल कैनाल, हाँ। और इसी नहीं, इंग्वाइनल कैनाल है ये, खुद को संभालो, इंग्वाइनल कैनाल है।
इस रास्ते से कौन आती है? टेस्टिस आती है, और वो यहाँ पे हैंग होती है। किसके जरिए हैंग होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। खुद को संभालो, किसके जरिए हैंग है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। किस रास्ते से आई? इंग्वाइनल कैनाल। तो ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो, जो पेनिस होता है मेल का जो एक्सटर्नल ऑर्गन है पेनिस, वो स्क्रोटम के अंदर थोड़ा होगा। स्क्रोटम तो एक पाउच है जो पेनिस के नीचे वाले पार्ट पे हैंग होता है। पेनिस कहां पे होता है? यहाँ पे होता है, यानी पेट वाले हिस्से में, एब्डोमिनल कैविटी से के पास में होता है, एब्डोमिनल कैविटी से होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो टेस्टिस है, इसका कौन सा पाइप टेस्टिस से स्पर्म लेके पेनिस को देगा? वास डिफरेंस। कौन देगा? तो यहां से क्या होता है? बेसिकली इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए आता है और ये पेनिस को स्पर्म दे देता है। तो मुझे कहना चाहिए, मुझे कह लें दो, क्या मैं कह दूं? मुझे कह लें दो कि ये इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए, ये किससे होते हुए? इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम के बाहर आ गया, पेट में आ गया। ये सारा पोर्शन, टेस्टिस कहां पे है? स्क्रोटम में। वास डिफरेंशिया कहां है? स्क्रोटम के अंदर। एपिडर्मिस कहां है? स्क्रोटम के अंदर। वास डिफरेंस कहां है? स्क्रोटम से अंदर से होते हुए बाहर स्पर्म को लेकर जाती है। तुमसे नीट में पूछा गया है कि ये बताओ वो कौन सी डक्ट है जो स्पर्म को कैरी करती है, स्क्रोटम से कैरी करती है और कहां ट्रांसफर करती है उसको? पेनिस तक। तो कौन सी डक्ट है वो? खुद को संभालो, इंग्वाइनल तो कैनाल है। कौन है? वास डिफरेंस। क्या नाम है? वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस बेसिकली, ये पूरा मैंने तुमको समझा दिया इसका, ठीक है ना, पूरी इसकी एनाटॉमी समझा दी तुमको मैंने। तो वास डिफरेंस क्या बताओ मुझे? वो डक्ट है जो स्पर्म को स्क्रोटम के अंदर से उठाती है और कहां लेके जाती है? पेनिस तक लेके जाती है। तो ये वाया इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए आई बात समझ में। तो ये जो इंग्वाइनल कैनाल से वास डिफरेंस आ गया। अब सुनो, ये जो वास डिफरेंस है सारे के सारे स्पर्म को स्टोर रूम में इकट्ठा करती है। हाँ, ये स्टोर रूम है। पता है, कुछ लोग को लगता है स्पर्म बन गया और स्पर्म इजैकुलेट हो गया। नहीं, जब भी कोई मेल अपना स्पर्म इजैकुलेट करता है, यानी जब भी उसका स्पर्म बाहर आता है बॉडी से, तो बन के थोड़ा आता है, पता चला स्पर्म बन रहा, फिर यहाँ ट्रेवल कर रहा, भाग के आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पर्म तो पिछले कई महीनों से यहाँ स्टोर्ड है, बन रहे हैं, मैच्योरेशन हो रहा है, ठीक है ना। स्पर्म यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एकदम चलते ट्रेवल करता है साला महीनों भर। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद सीधा आता है यहाँ पर स्पर्म एकदम, ये क्या है? स्टोर हाउस। इसका नाम क्या है? एम्प्यूला। क्या नाम है? एम्प्यूला है बेसिकली, एक बल्ज पार्ट है एम्प्यूला। ये स्टोर हाउस है। मैं इसको स्टोर हाउस कह रहा हूं, इसका नाम स्टोर हाउस नहीं है, इसका नाम है एम्प्यूला, है ना। मैं इसको स्टोर हाउस कह रहा हूं, ठीक है ना। तो एम्प्यूला क्या है? बेसिकली एक स्टोर हाउस है जहां पे स्पर्म, कहना चाहिए मेरे साथ बोलो, जहां पे स्पर्म स्टोर्ड होता है। हाँ, कितने के लिए? जनरली 1 मंथ के लिए। जनरली सोच लो तुम, एक बच्चे कह रहा सर मान लो, नहीं, बच्चे के मन में खुराफात होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? खुराफात होते हैं। एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आ गया, एक बच्चे कह रहा सर स्पर्म जो है, एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आ गया, सर स्पर्म जो है एम्प्यूला में स्टोर होता है, आप कह रहे 1 महीने तक स्टोर रहता है जनरली। मान लो सामने वाला इसको खर्च ही नहीं कर रहा है, इजैकुलेट ही नहीं कर रहा है, तो स्पर्म जा नहीं रहा है, तो नया स्पर्म फिर आएंगे तो ये भर नहीं जाएगा, टंकी भर नहीं जाएगी। बोलो। तो देखो यार, इस बच्चे के मन में खुराफात क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे। तो देखो होता क्या, ध्यान सुनना प्लीज, ठीक है ना, ध्यान सुनना प्लीज। होता क्या, ध्यान सुनो। तो होता क्या बेटा, यहां पे होती हैं फैगोसाइटिक सेल्स। क्या होती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स। अगर स्पर्म वो बेसिकली इजैकुलेट नहीं कर रहा है, तो वो जो सेल्स हैं स्पर्म को खा जाएंगे। सुना ना, फैगोसाइटिक सेल जो खाती हैं, फैगोसाइटोसिस यानी किसी को ईटिंग, सेल ईटिंग ना। तो क्या होता है बेसिकली, वो सेल क्या करती है, इसको खा जाती हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। और ये एम्प्यूला से एक पाइप निकलता है, एम्प्यूला से एक पाइप निकलता है, इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है? इजैकुलेटरी डक्ट। जब भी कोई मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होता है, तो ये जो स्पर्म है यहां से ओवरलोड होकर इजैकुलेट डक्ट में आ जाते हैं। जब भी कोई मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होता है, यहां से जो कुछ स्पर्म है थोड़े बहुत जो जरूरी काम की है ना, वो कहां होंगे? इजैकुलेट डक्ट में आ जाएंगे। जाओ तुम्हारा दिन आ गया, जाओ बेटा जाओ, तुम्हारा दिन आ गया, ठीक है ना। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, बेसिकली ये कहां, यहां से होते हुए यहां तक रहती है, और यहां से आ जाता है पेनिस। क्या रहता है? पेनिस। क्या? मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहां से होते हुए, सुनो, इजैकुलेटरी डक्ट ये है, ये कौन है? यहां से लेके यहां तक कौन है? ये इजैकुलेटरी डक्ट। अब जहां पे मैं इजैकुलेटरी डक्ट के बाद जहां मैं रेड कर रहा हूं, गौर से देखो,
क्या तुम्हें दिखाई दे रहा? क्या तुम अपनी आत्मा से देख सकते हो? खोलो अपनी आंखें, होश में आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया। इसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है? क्या नाम है? अब पता सुनो, यूरेथ्रा तो ऐसे खुला है तो कभी भी आके बाहर गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, यहाँ पे मसल्स होती है, मसल ऑफ क्रूरा, यहाँ पे मसल्स होती हैं, उसको हमें नहीं पढ़ना है। वो जब तुम एमबीबीएस वगैरह करना, हायर स्टडी करना, आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना? सुन पा रहे हो? और जब भी कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दिया करूंगा, ठीक? चलो सुनो, यहाँ पर एक टिप है, पेनिस की जो टिप है ये बंद रहती है, अब ये खुला खुला रहेगी, ये बंद रहती है। इसका नाम है यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रा की ओपनिंग है, इसका नाम है यूरेथ्रल मीटस। ये साला नीट के एमसीक्यू में दिया था, ये दोनों एमसीक्यू में दिए थे ऑप्शन में। आओ जरा, बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूं, मैं फिर से आ गया हूं। मैं एक बार फिर से तुमको समझाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है मेल एसेसरी डक्ट। क्या टॉपिक है? मेल एसेसरी डक्ट। एनसीईआरटी में जब भी बच्चे इसको पढ़ते हैं ना, उनको कभी नहीं याद होता, क्योंकि एनसीईआरटी ने इतना सारा पैराग्राफ में लाइन से भर दिया टर्म, इतने सारे टर्म उसका काम भर दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तुम कंफ्यूज ना हो, तुमको बायो एकदम टिप्स में याद करा दूं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक सुंदर सी झांकी बनाई है। इस झांकी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस झांकी को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग समझेंगे, समझ लोगे कि समझ के रहोगे, समझोगे कि समझ के रहोगे। और जब समझ के रहोगे, इसको समझ जाओगे ना, तब मैं प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट ब्यूटीफुल सेक्सी वाले नोट्स लिखा दूंगा, तुम उसको कर लेना। सुन पा रहे हो? क्यूट क्यूट चिलेक्स वाले नोट्स लिखा दूंगा, तुम लोग उसको कर लेना। बार बार वही वर्ड नहीं बोला जाता है ना, तुम वेट कर रहे हो सर बोलिए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से, मैं आ गया हूं। चलो सुनो इधर आओ, हम लोग पढ़ रहे हैं मेल एसेसरी डक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? मेल एसेसरी डक्ट। ये हमारी टेस्टिस है, ये हमारी टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है मिलकर क्या बनाएंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई मिलकर क्या बनाएंगे? रेक्टे टेस्टिस। दिस इज रेक्टे टेस्टिस, यानी कि स्पर्म आर फॉर्म्ड इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ड्रेन इनटू द ट्यूबुलाई रेक्टाई, व्हिच देन constitute to form the रेक्टे टेस्टिस. Rectus testis leads to the origination of vasa efferentia. Vasa efferentia are the thin elastic pipes that are leaving from testis. यानी टेस्टिस के, अगर हम देखें टेस्टिस के रिस्पेक्ट में, दो तरह की डक्ट है। कितने तरह की डक्ट है? एक है जो टेस्टिस के अंदर है, हाँ, एक है जो टेस्टिस के, और एक है जो टेस्टिस के आउट। टेस्टिस के अंदर कौन कौन देखते हैं, बताओ? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहां पे है? टेस्टिस के अंदर। वेरी गुड। ट्यूबुलर रेक्टाई कहां पे है? टेस्टिस के अंदर। रेक्टल टेस्टिस कहां पे? टेस्टिस के। वासा एफरेंशिया कहां है? टेस्टिस के अंदर। ओरिजिनेशन देखते हैं। कुछ कहेंगे सर वासा एफरेंशिया बाहर भी है, अरे अंदर है कि नहीं है? बाहर तो है। आई कहां से है? अंदर से। आई कहां से है? क्या ये अंदर है? क्या ये अंदर है? तो बताओ, एपिडर्मिस का अंदर की बाहर? बाहर। वास डिफरेंस अंदर की बाहर? बाहर। एम्प्यूला अंदर की बाहर? बाहर। एजैकुलेटरी डक्ट अंदर की बाहर। ये यहां तक एसेसरी डक्ट है, यूरेथ्रा तक नहीं लेते हैं, ठीक है ना? अब समझ रहा हूं, ये है जो अंदर है, इनका नाम है इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। इंट्रा यानी अंदर, टेस्टिकुलर यानी टेस्टिस के, डक्ट यानी डक्ट। वो डक्ट जो टेस्टिस के अंदर है, क्या उनको देख पा रहे हैं? अरे नीट में क्वेश्चन आ गया, 4 डक्ट का ऑप्शन दे दिया था, उसमें कह रहा कौन सी इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट है। जिसको झांकी नहीं पता, एनसीईआरटी रटता रहा तो रटेगा ही, भूल जाएगा, बोलो। लेकिन अगर जिसको झांकी याद है, क्या झांकी बना लोगे? बोलो भाई। तो आप बताओ, स्पर्म कहां बना? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म कहां बना? मैं इतना एफर्ट इसलिए लगा रहा हूं, साल नीट में क्वेश्चन आएगा, उससे 3 नंबर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ठीक है ना? एमसीक्यू आते हैं इससे बोर्ड में, और इतने टफ एमसीक्यू आते हैं ना कि बताओ, खतरनाक तो दिख ही रहा है। और एक बार इसको समझा दिया, नोट्स लिखा दिए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि बार बार टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि तुम टेस्ट में कर करके ही याद कर लोगे। गलत हो जाएगा फिर सीख लोगे कि अच्छा ये वाला गलत हो गया था, अब बोर्ड में आएगा अरे ये तो वही क्वेश्चन जो टेस्ट में था। इस साल बच्चों ने जब बोर्ड एग्जाम दिया मेरे स्टूडेंट्स ने, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को वही क्वेश्चन मिले जो मैंने प्रैक्टिस शीट में कराए थे, नोट्स में कराए थे, टेस्ट में लिए थे, उनसे गलत हुए थे। अब फोन कर रहे हैं, हेलो सर कर दिया है, हेलो सर फाड़ दिया है पेपर। नहीं, पेपर थोड़ा फाड़ देंगे, पेपर अगर फाड़ देंगे तो करेंगे कहां से? मतलब फाड़ दिया मतलब जो एग्जाम में पेपर बना रहा है, समझ रहे हो ना? चलो, हाँ, टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहां बने? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। वो कहां गया? ट्यूबुलाई रेक्टाई में। वहां से क्या मिले? ड्रेन किया रेक्टे टेस्टिस में। वहां से एक पाइप निकली, वासा एफरेंशिया, 6 से 13 पाइप या 6 से 14 पाइप, ठीक है ना? वासा एफरेंशिया ने किसको लीड किया? एपिडाइमिस को। सबसे लंबी पाइप है, यस नो? 6 मीटर की है। अच्छा ये होता बेटा, यहाँ पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। फिर यहां से कहां गया? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस वो पाइप है जो स्पर्म को कहां से लेके जाती है? स्क्रोटम के अंदर से एब्डोमिनल कैविटी में। स्क्रोटम टू एब्डोमिनल कैविटी, नीट पूछेगा, नीट पूछ लेगा वो कौन सी एसिड डक्ट है जो स्पर्म को स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में लेके जाती है, बता दोगे? वास डिफरेंस। अगर जिस बच्चे को देखो छोटे छोटे क्वेश्चन इजी है, वो नीट के क्वेश्चन टिक करेगा, वो नीट निकाल लेगा, क्या नीट बहुत इजी है। वहीं पर जो दूसरा बच्चा बैठा है एनसीईआरटी रट रहा है और टीचर की फालतू वीडियो देख रहा है, पहले पढ़े हैं ज्ञान, पहले पढ़े हैं ये वो 3-5,
है कि नहीं? तो क्या होगा उस बच्चे का? परेशान रहेगा, क्या नीट बहुत टफ है। तो दो तरह के बच्चे, क्या नीट इजी है, क्या नीट टफ है। तुम बताओ नीट इजी है कि टफ है? तुमको आएगा तो इजी है, नहीं आएगा तो टफ है। इसलिए चीजों को समझो ताकि तुमको आए, हर चीज तुमको आएगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है ना? चलो आओ। हाँ, फिर यहाँ पे एजैकुलेटरी, सॉरी एम्प्यूला, कौन आया? क्या ये स्टोर हाउस है? क्या यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होते हैं स्पर्म? उसके बाद टाइम आता है, तो वहां टाइम आ गया, जाओ लोड हो जाओ, अब एजैकुलेटर पे चला गया, वहां से यूरेथ्रा सीधा, समझ गया ना? बोलो, बहुत बढ़िया, समझ गया ना? बाहर नहीं निकालना, वैसे होता है, यहाँ तक बताना, ठीक है ना? क्योंकि हमारा काम है इसको समझाने का। झांकी बनाए, जिसे झांकी बनाए उसे झांकी कहते हैं, बनाए। और कुछ लोग एक ही पेन से, एकदम मैं देख रहा हूँ एक ही पेन से कर रहे हैं। अभी ये अलग अलग पेन क्यों यूज किया मैंने? याद करने के लिए, ब्रेन बैठता है ये। एक ही पेन कर लोगे, 2 दिन बाद जब पढ़ोगे ना तुम्हें अजीब अजीब लगेगा उसमें। भाई जो कलर मैं यूज कर रहा हूँ वो कलर तो मेरे पास 3 पेन है ना, काला, नीला, लाल, तुम भी वही यूज करो। मैं बेसिकली यहाँ भिकमंगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम साले तो वही हो जो स्कूल में लड़कियों से पेन लेते दोबारा लौटाते नहीं हो, है ना? हाँ, ये वही लड़के हैं। सुनो 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 सुनो, कुछ लड़के स्कूल में ऐसे होते हैं, क्लास में ऐसे होते हैं जो दूसरों से पेन ले लेते हैं, जो दूसरों से पेन लेते उसको लौटाते नहीं है। ये घनश्याम उसी में से आता है, ये लड़का उसी में से आता है, ये पेन ले लेता फिर दूसरों को लौटाता नहीं है। ऐसे पेंचरों से सावधान रहें, ऐसे पेंचरों से सावधान रहें। झांकी बनाए, कहाँ? मुझे देख नहीं रहा। वासा इफरेंशिया, VASA वासा, EFFE इफे, REN रेन, TIA शिया। कुछ बच्चे कहते हैं वासा इफरेंटिया, टिया नहीं है, वासा इफरेंशिया बोलते हैं उसको। इंग्लिश एक डेड लैंग्वेज है, जहां पे BUT बट होता है, लेकिन PUT पट नहीं पुट होता है ना? क्योंकि इंग्लिश एक डेड लैंग्वेज है, इसके कोई रूल नहीं है। हिंदी के रूल है, हिंदी की रूल है, उसकी मात्रा है, उसके नियम है। इंग्लिश में कोई नियम है कि नहीं है? कुछ नहीं, समझ रहे हो? HOUR भी आर है, OUR भी आर है, क्या करोगे? समझ रहे हो? तो जैसे कई बच्चे पूछते हैं सर भूत की डिफिनीशन क्या है? भूत की डिफिनीशन क्या है? तो भूत उसे कहते हैं जिसको देख के लोग डर जाते हैं, खास करके लड़कियां जिसको आईने में देख के डर जाती हैं, यू नो, विदाउट मेकअप भूत। बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूँ बेटा, सुनो मैं आ गया हूँ। हेडिंग लगाएंगे पाथ ऑफ स्पर्म। हाँ, क्या लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया, पाथ ऑफ स्पर्म। हेडिंग लगाएं पाथ ऑफ स्पर्म, हेडिंग लगाएं पाथ ऑफ स्पर्म। आज हम देखेंगे स्पर्म कहां कहां से होके जाता है, देखेंगे स्पर्म कहां टहलता है। आज हम बात करेंगे स्पर्म के बारे में, पाथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म का रास्ता क्या है? मान तुम स्पर्म हो तो तुम कहां कहां से होके गुजरते हो, वो तुम्हारा पाथ है। आज देखते हैं, आओ देखते हैं। स्पर्म कहां बना? सेमिनी, बड़ा बड़ा लिखूं? स्पर्म कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। वहां से कहा जाता है? हाँ, तुम सब देख चुके हो, झांकी में देख देख के बोलो ना यार, तुम सब देख चुके हो, बोलो। हाँ, ट्यूबुलाई रेक्टाई, वहां जाता है रेटे टेस्टिस, वहां जाता है वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया से एपी, वेरी गुड, एपी डिडाइमिस, एपिडाइमिस बाद में वॉस डिफरेंस, वॉट डिफरेंस बाद में? हाँ, एम्प्यूला, अरे भैया एम्प्यूला, एम्प्यूला, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट। अगर हम देखें 4 के 2 पेयर बन रहे हैं, 4 के 2 पेयर बन रहे हैं, एक ऊपर के 4 डक्ट और एक नीचे की 4 डक्ट। अब ध्यान सुनना, ऊपर के 4 डक्ट मैंने भी तुमको कुछ देर पहले बताया था इसमें कि ऊपर की 4 डक्ट, हाँ, ये कहां होती हैं? टेस्टिस के अंदर। तो इनका नाम क्या है? इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट, इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट। और ये कौन है? एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया। अरे भाई टेस्टिस के बाहर है ना, बाहर है ना, तो ये है एक्स्ट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट। फिर से सुनो, स्पर्म कहां पे बना? स्पर्म ट्यूब्यूल में। वहां से कहां ड्रेन हुआ? ट्यूबुलाई रेक्टाई में। उन्होंने कहां पे यूनाइट किया? रेक्टे टेस्टिस में। वहां से कौन सी निकली? वासा इफरेंशिया। उन्होंने कंडेंस करके क्या बनाया? एपिडिडाइमिस। क्या एपिडिडाइमिस लॉन्गेस्ट है? बोलो, क्या यहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है? क्या वास डिफरेंस लीव करती है स्क्रोटम को? स्क्रोटम से होके कहां जाती है? एब्डोमिनल कैविटी में, यानी पेट में, ठीक है ना? कहां से होते हुए? स्क्रोटम से होते हुए वाया इंगुइनल कैनाल। और उसके बाद में जो एम्प्यूला है, क्या यहाँ पे स्पर्म टेम्परेरी स्टोर्ड होता है? बोलो भाई,
क्या यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है? बोलो भाई। और ये एजैकुलेटरी डक्ट है जहां से स्पर्म एजैकुलेट हो जाता है, पेनिस में चला जाता है वायु यूरेथ्रा, ठीक है ना। तो कुल मिला कि ये जो मैंने बातें लिखी हैं ये तुम ना लिखना, बस तुम ये लिख लो, ये लिख लो, एक चार्ट बना लो। नीट में सुनो, नीट में कई बार क्वेश्चन आया है कि पाथ ऑफ स्पर्म क्या है उसको सही करो। पिछले साल भी आया था, 3 साल पहले भी आया था, 5 साल पहले भी आया था, और मैंने सुना है जब तुम नीट दोगे ना तुम्हारे में भी आएगा। मैंने ऐसा सुना है, उड़ती उड़ती खबर आई थी अनाउंस झांकी को। सुनो ध्यान से। तो अब तक हमने पूरा समझ लिया मेल एसेसरी डक्ट के बारे में, पाथ ऑफ स्पर्म के बारे में। अब एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक जो भी कहती है इसके बारे में एक एक पॉइंट लिखेंगे। तो लिखेंगे मेरे साथ, नहीं मैं बोलूंगा आप लोग लिखेंगे। बोर्ड में लिखने में बोरिंग है, कहां तक लिखूंगा मैं, पूरा बोर्ड 4 बार भर दूंगा। इससे अच्छा मैं बोलूंगा और आप लोग लिखो। तो लिखेंगे पॉइंट लगा के लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, द एसेसरी डक्ट हेल्प इन द transportation of sperm, help in the transportation of sperm, help in the transportation of sperm, as well as maturation of sperm, as well as maturation of sperm. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन ह्यूमंस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फ्यूज्ड, इन ह्यूमंस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे आर फ्यूज्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, टू फॉर्म ट्यूबुलाई रेक्टाई। आप पढ़ चुके हैं, झांकी में लिखा है, to form are fused to form tubuli recti, which then form reticestis, जो मिलके क्या बनाते हैं, reticestis, which then form to form reticestis। और reticestis से क्या निकले थे, छोटे छोटे पाइप निकले थे ना, वासा फ्रेंचिया। तो लिखेंगे क्या लिखा, फॉर्म reticestis from which small tubules originated, called vasa efferentia। ये स्पेलिंग vasa efferentia, called vasa efferentia, which leaves out the testis, जो टेस्टिस से बाहर आती है, which leaves यानी छोड़ना ना, निकलना, which leaves out of the testis, जो टेस्टिस से बाहर आती है। फुल स्टॉप। इधर आओ बेटा, सुनो, मैंने कहा ये इसमें स्पर्म बन रहे हैं, ये यूनाइट होकर ये बना रही है, ये कंडेंस फ्यूज होकर ये बना रहे हैं, और इससे छोटे छोटे पाइप निकल रहे हैं वासा फ्रेंचिया, जो टेस्टिस के बाहर आ रहे हैं। यानी ये जो अबव वाली, जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, अबव 4 लेयर ऊपर वाली, इनको बोलते हैं इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट। लिखना चाहिए। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द ऑल अबव डक्ट्स गिवन, जो भी ऊपर दी हुई है, द ऑल अबव डक्ट्स गिवन, आर कॉल्ड, ये लिखा है इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट, आर कॉल्ड इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट, are called intraTesticular duct। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the vasa efferentia leads to the formation of highly coiled, इधर आओ, स्ट्रक्चर बताया था मैंने, उसमें क्या था, एपिडाइमिस ऐसे हाईली कॉइल्ड थी ना, घूमी हुई थी ना बार बार, बोलो तो क्या लिखा है मैंने, द वासा एफरेंशिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है ना, गुच्छे बने एकदम, है ना, बंचेस बने हैं, क्या लिखा है, हाईली कॉइल्ड एंड डेंस स्ट्रक्चर, called epididymis,
कॉल्ड एपिडिडाइमिस, कॉमा वेयर, कॉमा लगा के स्टेटमेंट बदलेंगे, वेयर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर, वेयर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर, वेयर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर, एंड इट इज largest, sorry, longest, and it is longest duct, and it is longest duct, ब्रैकेट लिखें अप्रॉक्स 6 मीटर, ब्रैकेट में अप्रॉक्स 6 मीटर, अप्रॉक्स 6 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एपिडिडाइमिस लीड्स टू ए डक्ट कॉल्ड, एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एपिडिडाइमिस लीड्स टू ए डक्ट, अबे नेक्स्ट पॉइंट लिखना था, कितनी बार बोलूं, एपिडिडाइमिस लीड्स टू ए डक्ट, एपिडिडाइमिस लीड्स टू ए डक्ट कॉल्ड वास डिफरेंस, कॉल्ड वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस लीड्स टू ए डक्ट कॉल्ड वास डिफरेंस, यू नो वास डिफरेंस, हाँ लिखो, विच लीव्स स्क्रोटम, which leaves scrotum via inguinal canal, किससे होते हुए, inguinal canal से होते हुए, which leaves scrotum via inguinal canal and form a loop, इधर आओ चलो इधर आओ बच्चे लोग, दीदी, वास डिफरेंस एक लूप बनाता है, उसका नाम क्या है, एम्प्यूला, तो क्या लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया, and form a loop ना, and form a loop in which sperm are temporarily stored, and form a loop in which sperm are temporarily stored, and form a loop in which sperm are temporarily stored। अब सुनो, ये जो एम्प्यूला है, सुनो, ये जो एम्प्यूला है, इससे एक डक्ट निकालती है, नाम क्या उसका, एजैकुलेटरी डक्ट, जहां पे फाइनल एजैकुलेशन होता है, याद करो, तो वहां टाइम आ गया है, तो वहां टाइम बता देना, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ए डक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एम्प्यूला, 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 which ejaculate the sperm, which ejaculate the sperm, which ejaculate the sperm, which ejaculate the sperm, called कौन सी डक्ट है, हाँ कौन सी डक्ट, ejaculatory duct, वेरी गुड, अच्छा बोल रही तुम, called ejaculatory duct, called ejaculatory duct, कहां पे ओपन होती है, यूरेथ्रा में, लिखो called ejaculatory duct, कॉमा मामा, which opens into the urethra, which opens into the urethra, which opens into the urethra, which opens into the urethra। सुनो, मैं तुमको एक झांकी देखो, उसमें लिखा है यूरेथ्रा की जो आगे एंड में क्लोज टिप, उसका नाम क्या है, यूरेथ्रल मीटस, है ना, लिखेंगे एक क्लोज्ड टिप, नेक्स्ट पॉइंट है ये, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है ये, एक क्लोज, अरे भाई नेक्स्ट पॉइंट है ये, एक क्लोज, अच्छा ये बेटा सुनो, रफ है क्या ये, बहुत बढ़िया, फेयर अच्छे से बनाना, चेक करूंगा, ए क्लोज्ड टिप प्रेजेंट एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा, ए क्लोज्ड टिप प्रेजेंट एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा, कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, called urethral meatus। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली एसेसरी डक्ट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे नीट में क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है। इसको अच्छे से करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और ये पता है बच्चे इसको टफ मानते हैं। टफ है कि इजी है? इजी है कि बहुत इजी है? अगर आप समझते हैं आपको सब इजी लगेगा, नहीं समझते हैं आपको बहुत टफ लगेगा। मैं फिर आऊंगा, मैं थैंक यू।